प्रिय बच्चों, सुप्रभात। शौकत अली केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आबंधों के बारे में बात कर रहे हैं। जब दो ऑर्बिटल, दो कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो उनके बीच बंध बनता है। एक होता है सिग्मा बंध, एक होता है पाई बंध। सिग्मा बंध क्या होता है, कब बनता है, पाई बंध क्या होता है, क्या बनता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सिग्मा बंध दो आधे भरे हुए हाफ फिल्ड परमाणुओं कक्षकों के मध्य बना हुआ वह एकल बंध सिंगल बॉन्ड जो उन परमाणुओं के दो कक्षकों के अपने अक्षों पर परस्पर अतिव्यापन द्वारा बनता है, सिग्मा बंध कहलाता है। इसमें क्या होता है, हेड टू हेड होता है। सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व इंटरमोलिकुलर एक्सिस पर सबसे अधिक होता है। इसका ये अर्थ है, ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन आवेश दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच में संचित रहता है। क्या है, दो आधे भरे कक्षकों के रेखीय अतिव्यापन द्वारा। किसके द्वारा? रेखीय अतिव्यापन, एक रेखा में अतिव्यापन करना, एक रेखा में जुड़ जाना। एक रेखा में अतिव्यापन के उनके अक्ष एक रेखा में रहे द्वारा जो बंध बनता है उसे सिग्मा बंध कहते हैं। सिग्मा बंध में जो होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व वो नाभिकीय अक्ष पर सबसे अधिक होता है। इसका अर्थ ये है, ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन आवेश दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच संचित रहता है। जैसा मैं बता चुका हूँ कि इसमें क्या होते हैं, दो आधे भरे कक्षक या संकरित कक्षक भाग लेते हैं। ये बंध तीन प्रकार से बनता है। नंबर एक, एसएस अतिव्यापन से बनता है। इसमें क्या होता है, जब दो परमाणुओं के एस कक्षक आपस में क्या करते हैं, अपने अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं। ये उनके अक्ष हैं, अतिव्यापन करते हैं, तो इस प्रकार बना सिग्मा बंध एसएस बंध कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन के अणु में बनता है। देखिए हाइड्रोजन में, देखिए आप, एक ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। दूसरा हाइड्रोजन परमाणु ये रहा, ये क्या बना, रेखीय अतिव्यापन हुआ। ये इनका क्या है, अक्ष है। और ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षक। दूसरा होता है पीपी सिग्मा बंध, दो आधे भरे कक्षकों के पी कक्षकों के रेखीय अतिव्यापन से पी कक्षक कैसे होते हैं, डंबल के आकार के होते हैं। इनके रेखीय अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसे पीपी आबंध कहते हैं। जैसे क्लोरीन में बनता है, जैसे फ्लोरीन में बनता है, ब्रोमीन में बनता है। देखिए ये 2p कक्षक है, ये भी 2p है। क्लोरीन का अतिव्यापन किया, ये ऐसे अतिव्यापन हो गया, ठीक है ना। जब अतिव्यापन हुआ तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, आणविक कक्षक बन गया। तीसरा होता है sp अतिव्यापन। जब एक परमाणु के s कक्षक तथा दूसरे परमाणु के p कक्षक के अपने अक्ष पर अतिव्यापन से बंध बनता है सिग्मा बंध, तो वो क्या कहलाता है, sp सिग्मा बंध कहलाता है। जैसे
HCl में बनता है, HF में बनता है, ठीक है ना। देखिए HF में देखिए जैसे ये 1s हो गया और ये 2p हो गया, एक S और एक P अपने अक्ष पर अतिव्यापन किया तो क्या बन गया ये sp सिग्मा बन गया। दूसरा है होता है पाइबंद। याद रखो पाइबंद कभी भी S कक्षकों के अंदर नहीं बनता, क्योंकि कक्षक कैसा होता है, गोलाकार होता है। पाइबंद में क्या होता है, 2p कक्षकों या p व d कक्षकों या 2d कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन से, साइड वाइज अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसे पाइबंद कहते हैं। पाइबंद बनाते समय कक्षकों के अक्ष जो हैं वो एक दूसरे के समांतर होते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार के बंध में अंतर्नाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, शून्य होता है। और अंतर्नाभिकीय अक्ष के तल के दोनों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये रहा, ये एक p कक्षक है, एक p कक्षक क्या है, ये इनके अक्ष हैं, पाइबंद बन गए। अब बात आती है कि सिग्मा और पाइबंद में डिफरेंस क्या है। देखिए बेटा, सिग्मा बंध कक्षकों के रेखीय अतिव्यापन से बनता है। जब कक्षक अपने एंड टू एंड सिरों से सिरे मिला करके जुड़ते हैं तो क्या बनता है, सिग्मा बंध बनता है। पाई बंध जो है कक्षकों के रेखीय अतिव्यापन से बनता है। दूसरी बात क्या है, सिग्मा बंध स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है, पाई बंध दुर्बल होता है। सिग्मा बंध कम क्रियाशील होता है, पाई बंध अधिक क्रियाशील होता है। पाई बंध तभी बनता है जब पहले से सिग्मा बंध बना हुआ होता, ठीक है। बात करते हैं हाइड्रोजन बंध की। देखिए हाइड्रोजन बंध कब बनता है, जब किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु किसी अत्यधिक ऋण विद्युतीय तत्व, जैसे वो 3 हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों क्या है, अत्यधिक विद्युत नहीं है। जैसे नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है, सहसंयोजक बंध से जुड़ जाता है, तो उसके साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म इन अधिक विद्युत ऋणी तत्वों की ओर आकर्षित होता है। इससे हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है, मतलब ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बन जाता है, और दूसरे परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। ऐसा धनावेश परमाणु अगर दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के संपर्क में आ जाए तो अब उनके बीच एक क्षीण बहुत कमजोर बंध बन जाता है। इस बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं तथा इसे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए कैसे बनता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये है NH3, चलो इसमें देखते हैं। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ क्या बना रखा है, सहसंयोजक बना। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ये इसकी तरफ खिंचा हुआ है, जिससे इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर स्लाइटली हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दूसरा अणु आया नाइट्रोजन का, यहाँ पर भी यही कहानी है, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या हुआ, क्षीण बंध से जुड़ जाता है, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे इस H और A के बीच, परमाणुओं के बीच बंध बना है सहसंयोजक, तो ये A अधिक विद्युत ऋणी है, इसने आंशिक धनावेश आया, इस पर आंशिक ऋण। दूसरा अणु ये हुआ, तो इनके बीच जो ये बंध बना ये क्या है, हाइड्रोजन बंध है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बंध क्यों बनता है, बंध हाइड्रोजन
बंध जो है अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के मध्य बनता है। ये बंध तभी बनता है जब हाइड्रोजन किसी अन्य विद्युत ऋणात्मक परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। ये बंध आयनिक प्रकृति का होता है तथा सहसंयोजक बंध से कमजोर होता है, परंतु वन der Waals बल से मजबूत होता है। ये बंध अणुओं के मध्य, अणुओं के भागों के मध्य दोनों स्थानों पर बन सकता है। ये बंध अकार्बनिक तथा कार्बनिक दोनों यौगिकों में मिलता है। इस बंध की प्रकृति स्थिर विद्युत आकर्षण की होती है। ये बंध दो प्रकार का होता है। नंबर 1, अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं तथा अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच बनता है तो इसे अंतः अणु हाइड्रोजन बंध, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसे केलिशन भी कहते हैं। इससे क्या बन जाता है? रिंग बन जाता है। ठीक है ना। जैसे आर्थोनाइट्रोफिनोल के अंदर है, देखिए ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये OH है फिनोल का, तो ये H जो है इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इस O के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, NO2 में O के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ये आपस में क्या बन गया? क्षीण बन गया हाइड्रोजन बंध। दूसरा है अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। ये बंध समान या विभिन्न यौगिकों के अलग अलग अणुओं के मध्य बनता है। जैसे HF के अंदर देखिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है, इसमें ऋणात्मक आवेश आया, हाइड्रोजन के ऊपर धनात्मक आवेश आया। दूसरा अणु फिर है HF का, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्लाइड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, आपस में क्या बन गया? डॉटेड बंध से जुड़ गए। ऐसे अमोनिया के अंदर होता है, ऐसे जल के अंदर होता है हाइड्रोजन बंध। अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध जिन यौगिकों के बीच बनता है, इससे क्या हो जाता है? उनके अंदर संगुणन हो जाता है। संगुणन होने से उनके अणु पास आ जाते हैं, जिससे उनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।